ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय भारतीय मीडिया की मुख्य सुर्खियां है। उन्हें लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक हर तरह उहापोह मची हुई है। सिंधिया राजघराने को लेकर मध्य प्रदेश में काफी सम्मान और आजादी के बाद से ही ये परिवार राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहा है। लोगों के बीच सम्मान से देखे जाने वाले इस घराने में संपत्ति को लेकर भी गंभीर विवाद चल रहे थे। करीब 30 साल पहले परिवार में संपत्ति विवाद शुरू हुआ, जो करीब 40,000 करोड़ की संपत्ति पर है। विवाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी 3 बुआ के बीच में है। हालांकि साल 2017 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कोर्ट से बाहर मामला निपटाने का निवेदन भी किया गया। ज्योतिरादित्य की निवेदन के बाद कोर्ट ने भी समझाइश की कि इस विवाद से जुड़े सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वे कोर्ट से बाहर भी मामले का निपटारा कर सकते हैं। जज ने यह भी कहा कि सिंधिया फैमिली से जुड़े संपत्ति विवाद के मामले बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, जबलपुर और ग्वालियर कोर्ट में चल रहे हैं। हालांकि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। आजादी के बाद सिंधिया परिवार के पास करीब 100 से ज्यादा कंपनियों के शेयर्स थे। उनमें बॉम्बे डाइंग के 49% शेयर भी शामिल थे। परिवार के सिर्फ ग्वालियर में करीब 10,000 करोड़ की संपत्ति है। इसमें केवल महल जैसे जयविलास, सख्यविलास, सुसेरा कोठी, गुलेट कोठी शामिल है। ग्वालियर से बाहर मध्य प्रदेश में परिवार के पास करीब 3,000 करोड़ की संपत्ति है। इनमें शिवपुरी के कई महल और उज्जैन के एक महल शामिल है। दिल्ली में परिवार के पास करीब 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें ग्वालियर हाउस, सिंधिया विला और राजपुर रोड में एक प्लॉट शामिल है। यूपी के वाराणसी में परिवार के पास अच्छी खासी संपत्ति है। शहर में पद्मविलास नाम का एक महल है। गोवा में संपत्ति का कुछ हिस्सा है। इसके मुंबई में परिवार के पास 1200 करोड़ की संपत्ति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की 3 बहनें हैं, उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे। माना जाता है कि परिवार की संपत्ति पर मुख्य रूप से यशोधरा राजे ने दावा ठोका है। सबसे बड़ी बहन उषा राजे नेपाल में शादी के बाद वहीं बस गई है और वहां पर उनके पास बड़ी संपत्ति है। कुछ ऐसा ही वसुंधरा राजे के साथ भी है। उनकी शादी धौलपुर राजा घराने में हुई है, लेकिन यशोधरा की शादी एक लंदन बेस्ड डॉक्टर से हुई, जिससे तलाक के बाद वो वापस मध्य प्रदेश आ गई। वर्तमान में वो शिवपुरी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। संपत्ति विवाद की बात करें तो इस विवाद की कहानी समझने के लिए ग्वालियर राजघराने के इतिहास को समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश की राजधानी में भले ही माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस की सियासत की, लेकिन जीवाजीराव सिंधिया, राजमाता विजया राजे, यशोधरा राजे सिंधिया और राजस्थान में वसुंधरा राजे इसी घराने के उन कुछ नामों में से है जो हिंदू महासभा, जनसंघ और अब बीजेपी में रहकर कांग्रेस विरोधी राजनीति के कद्दावर चेहरे माने जाते हैं। राजमाता विजया राजे के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भले ही कांग्रेस के जरिए हुई थी, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया और एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराने का कारनामा तक कर डाला। महज 48 साल की उम्र में जीवाजी राव का निधन हो गया था। राजमाता ने अकेले ही रियासत, परिवार और राजनीति तीनों को संभाला। फिलहाल भाई ध्यानेंद्र सिंह, भाभी माया सिंह, बेटी वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी की ओर से उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधवराव सिंधिया की विरासत को आगे बढ़ाया। ये बात तो आपको पता होगी कि 1980 में मां बेटे के बीच में दीवार पड़ गई थी। 12 अक्टूबर 1980 को राजमाता के 7वें जन्मदिन पर एक पार्टी रखी गई थी, जहां उन्होंने माधवराव से संपत्ति के बंटवारे की बात कही थी। इसके बाद मां बेटे के रिश्ते इतने खराब हो गए कि राजमाता की बीमारी के वक्त भी माधवराव मिलने नहीं गए।
25 जनवरी 2001 को राजमाता के देहांत के बाद सामने आई वसीयत में माधवराव और ज्योतिरादित्य को अरबों की संपत्ति से बेदखल करने की बात सामने आई थी। वसीयत के हिसाब से उन्होंने अपनी बेटियों को तमाम जेवरात और अन्य कीमती चीजें दी थी और संभाजी राव आंगरे को विजयाराजे सिंधिया ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि ग्वालियर के जयविलास पैलेस में रहने के लिए उन्होंने माधवराव से 1 करोड़ रुपए साल का किराया भी मांग लिया था। माधवराव से राजमाता इतनी नाराज थी कि 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में उन्होंने माधवराव को अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि राजमाता का अंतिम संस्कार बेटी माधवराव ने ही किया था।